तो क्या होता अगर सकार प्लेनेट के अंदर थॉर के पास उसका म्योनिर होता। ये क्वेश्चन हमसे विवेक भाई ने कमेंट्स में पूछा था। तो थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जब हेलन ने थॉर का म्योनिर तोड़ दिया था तभी उसके साथ उटपटांग चीजें होना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर क्या होता वो यहाँ पे हथौड़ा नहीं तोड़ती, यानी म्योनिर को नहीं तोड़ती। तो सबसे पहले जब थॉर सकार प्लेनेट पे पहुंचता तो उसको कोई कैद करके नहीं रख पाता, वो किसी का गुलाम नहीं बनता। और जो उसके आपको छोटे छोटे बाल देखने को मिले थे जिसमें उसके बाल काट दिए गए थे वो भी नहीं काटे जाते, क्योंकि किसी की औकात नहीं होती कि थॉर को हाथ भी लगा सके। वहाँ पे थॉर सबको पछाड़ देता, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, ना ही हेलकरी और ना ही ग्रैंड मास्टर। उसके पास अगर सकार में म्योनिर होता तो वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जाता। ग्रैंड मास्टर ज़रूर चाहता कि वो उसको अपना एक चैम्पियन बना सके, लेकिन जैसा कि तुम लोग जानते हो थॉर एक गॉड है, वो किसी को भी भाव तक नहीं देता। कोई अगर उसको परेशान करने की कोशिश करता तो वो उसको वहीं पे ढेर कर देता। लेकिन अगर उसको पता चलता कि मेरा साथी एवेंजर हल्क भी यहीं कैद है एक चैम्पियन के तौर पे, एक गुलाम के तौर पे, तो वो उसको बचाने की ज़रूर कोशिश करता, उसको अपने साथ ले जाने की ज़रूर कोशिश करता जिससे वो हेला को हरा सके। लेकिन अगर हम एक बार के लिए मान लें कि किसी तरह वेलकरी थॉर को उस डिवाइस से कंट्रोल कर भी लेती है और उसके पास म्योनिर होता है, तो वो चैंपियन में सबसे ज़्यादा पावरफुल चैंपियन होता, उसके सामने हल्क टिक भी नहीं पाता, जिससे ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता और वो उसका फेवरेट चैंपियन में से एक बन जाता। लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं होता क्योंकि उसके पास म्योनिर था। लेकिन अगर तुम थॉर के कैरेक्टर को ज़रा सा भी समझते हो तो तुम्हें पता होगा जब उसके पास म्योनिर रहता था तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता था, और जिस तरह रैग्नारॉक मूवी में उसके साथ म्योनिर नहीं था, म्योनिर तबाह हो गया था, तो उसके अंदर एक सेल्फ डाउट उत्पन्न हो गया था, वो काफ़ी ही अनकॉन्फिडेंट हो गया था, जिससे धीरे धीरे चल के उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं म्योनिर के बिना भी बहुत कुछ हूँ। म्योनिर उसे गॉड नहीं बनाता है बल्कि वो खुद एक गॉड है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्या होता अगर उस मूवी में उसके पास म्योनिर होता तो सबसे पहला उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता कि वो एक गॉड है और बिना म्योनिर के भी बहुत कुछ है। दूसरा, वो इन्फिनिटी वॉर में इतनी अच्छी जो एंट्री थी वो आपको देखने को नहीं मिलती। तीसरा, वो थैनोस के अगेंस्ट खड़ा भी नहीं हो पाता, उसके पास म्योनिर तो होता पर वो एक अच्छा वेपन नहीं है थैनोस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। चौथा, उसके पास कभी भी स्टॉर्मब्रेकर नहीं आता क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके लिए म्योनिर ही बहुत कुछ था, उसको लगता था म्योनिर से वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब उसका म्योनिर टूटा उसे एहसास हुआ, तब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो पाया। तो म्योनिर का टूटना उसकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, इसलिए रैग्नारॉक मूवी के अंदर उसका म्योनिर टूटा था। बाकी अगर आपके भी ऐसे कोई डाउट्स हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।